जय हिंद दोस्तों। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की, जो भारत के जुडिशियल सिस्टम के साथ पॉलिसिंग के ऊपर बात करती। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें साथ में कई सारी सिविल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमनवेल्थ राइट इनिशिएटिव, दक्ष और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है ये सम्मिलित है। इस रिपोर्ट में कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। उन राज्यों को सम्मिलित किया गया जिनकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही साथ वहां पर पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानून की मदद से जुड़े लगभग 102 संकेतों के आधार पर ये ओवरऑल रैंकिंग जो है ये प्रिपेयर की गई। इस रैंकिंग के आधार पर बात की जाए तो कर्नाटका फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड, तेलंगाना थर्ड, केरल फोर्थ पोजीशन पे है और आखिरी पोजीशन पर 18 नंबर पर पश्चिम बंगाल और उससे जस्ट पहले उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए तो टॉप 5 राज्यों में कोई भी बीजेपी शासित राज्य शामिल नहीं है। अगर देखा जाए तो 6th पोजीशन पर बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ और 7वीं पोजीशन पर जो है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश शामिल है। ये रैंकिंग जो है ये ओवरऑल बात करती है कि किसी राज्य में वहां की पुलिस का, वहां जेल, न्यायपालिका और कानूनी जो है इन आधार पर कैसा परफॉर्मेंस रहा। इस रिपोर्ट में अगर बात की जाए तो अगर टॉप 15 के बाद झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर कानून व्यवस्था के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर इस आधार पर ही देखा जाए और सिर्फ जस्टिस की रैंकिंग को समझा जाए, जिसमें अदालतों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, मॉडर्नाइजेशन फंड, पेंडिंग केसेस, महिला, ओबीसी, एसटी जो कोटा है वो, वैकेंसी जैसे 25 संकटों के आधार पर ये जुडिशरी वाली जो रैंकिंग है वो तय की। इस रैंकिंग के आधार पर अगर बात की जाए तो इसमें टॉप पोजीशन पर केरल, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पर तमिलनाडु और फोर्थ पर कर्नाटका है। जो ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट पे है वो जुडिशियल रैंकिंग में फोर्थ पे है, जहां कांग्रेस का शासन है। वहीं केरल जो ओवरऑल रैंकिंग में फोर्थ पे है, वही जस्टिस वाली रैंकिंग पर फर्स्ट पोजीशन पे। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ओवरऑल रैंकिंग पे 7वीं पोजीशन पे, और अगर जस्टिस रैंकिंग की बात की जाए तो 9th पोजीशन पे। लास्ट वाले अगर बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये स्टैटिक है, ये ओवरऑल रैंकिंग में भी लास्ट में है और जस्टिस रैंकिंग में भी इनकी सूची जो है वो अंतिम पायदान पे आती है। अगर भारत में न्याय की स्थिति देखी जाए तो 15,000 केसेस जो है वो एमपी और इलाहाबाद कोर्ट यूपी में हर जज के हिस्से में आते हैं। लगभग 21,285 जजेस जो हैं वो पूरे भारत में है, पर स्टिल 33% जो पोस्ट है हायर कोर्ट में और 21% जो पोस्ट लोअर कोर्ट में अभी भी खाली। द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस अगर देखे जाए तो वो लगभग 5 करोड़ तक है, और इसमें अगर 25% जो केसेस हैं वो लोअर कोर्ट में और 17% जो बड़ी स्टेट्स है वहीं पर पेंडिंग। अगर बात की जाए वुमेन पार्टिसिपेशन की तो जुडिशरी में 38% ऑफ जज जो है वो लोअर कोर्ट में फीमेल और 14% जजेस जो हायर कोर्ट में है वो फीमेल है। मींस महिलाओं की स्थिति हायर कोर्ट में काफी कम है, और यही एक रीजन है कि कई बार ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वास्तविकता में जस्टिस देने में फेल हो जाता है। अगर इसी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए और पुलिस की रैंकिंग को तय किया जाए, जिसमें पुलिस से संबंधित बजट, मॉडर्नाइजेशन फंड, महिला ओबीसी कोटा, वैकेंसी और पुलिस थानों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 32 संकेतकों के आधार पर अगर इसको जज किया जाए तो फर्स्ट पे आएगा तेलंगाना, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटक और फोर्थ पे छत्तीसगढ़ आता है। तेलंगाना जो ओवरऑल थर्ड रैंकिंग में पुलिस में टॉप करता है, जहां कांग्रेस का शासन है। आंध्र प्रदेश जो ओवरऑल रैंकिंग में सेकंड पे है वो पुलिस रैंकिंग में भी क्या आता है, सेकंड पे आता है। वहीं अगर आखिरी राज्यों के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की अब की बार स्थिति जो है वो 6th पोजीशन पे आ जाती है, जहां बीजेपी का शासन है पुलिस रैंकिंग में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वो पुलिस रैंकिंग में 11वीं पोजीशन पे है, और आखिरी में यहां भी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल जो है वो शासन में है, जो लगातार भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूज बनाता है तो यही 2 राज्य बनाते हैं। और इनकी जस्टिस की जो रिपोर्ट बताती है इनकी स्थिति काफी दयनीय बताती है। अगर देखा जाए तो कुल 22 लाख पुलिसमैन जो भारत में है, इनमें फीमेल की बात की जाए तो सिर्फ 2.42 लाख जो है वो महिला है। लेस देन 1000 वुमेन्स आर इन सीनियर पोजीशन, ठीक है, जो एसपी डीजी वाली पोजीशन पे काम करती है, और 80% फीमेल्स जो हैं वो सब क्या है, वो कांस्टेबल के लेवल पे, मींस हायर अथॉरिटी में देखा जाए तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी कम मिलता है। आउट ऑफ 2.42 लाख वुमन जो पर्सनल अगर देखा जाए तो सिर्फ 960 आईपीएस हैं, और टोटल नंबर ऑफ आईपीएस ऑफिसर अगर देखा जाए तो 5047 है। इस आधार पर आप देख सकते हो कि महिला की स्थिति यहां पर क्या दिखती है। 2017 से 2023 के बीच में 64,000 नई पोस्ट जो है पुलिस ऑफिसर्स की निकली।
इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कई सारी जो पोस्ट हैं अभी भी ऑफिसर्स की रिमेन वैकेंट, लगभग 28 से 32% जो पोस्ट है अभी भी खाली देखने को मिलती है। ये भारत का एक जुडिशियल एस्पेक्ट जो है, जस्टिस रिपोर्ट उसको बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश हो या भारत, वहां पे जस्टिस की हालत कितनी खराब है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी कमी देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपके आधार पर भारत में जस्टिस की स्थिति क्या है, केसेस जो पेंडिंग है या फिर उस जुडिशियल करप्शन की जो वर्तमान में बात आई उस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।